हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज ही हमारा परसेंटेज का 11वां क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 103 और उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 103 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 केजी अधिक नमक मिलता है। तो कह रहे हैं नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी में बताइए। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाली क्लास में अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ वीडियो नंबर 10 को यानी क्लास 10 को आप परसेंटेज का जाकर देखिए, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी खर्चा इक्वल मूल्य इनटू खपत, मूल्य इनटू खपत। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग वीडियो 10 में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी हम इसको लिखते चलेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी होती है। तो कीमत इनिशियल पहले कुछ रहा होगा, फिर बाद में कुछ हुआ होगा, प्राइस में जो चेंजेज है। यहाँ क्या कह रहा है कि खर्चा जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, वो प्राइस और कंजम्पशन यानी मूल्य और खपत का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मूल्य और खपत का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया, कह रहा है 15% की कमी होती है। तो 15% बराबर कितना होता है? तो 5% बराबर होता है 1/20। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा? 15% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/20, क्योंकि उसका 3 गुना इधर होता है, 5 × 3। तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, इधर इसका भी 3 गुना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में जो आपका हर होता है वो इनिशियल नंबर होता है। ये चेंज होता है, ये इनिशियल नंबर होता है। तो इनिशियल नंबर मतलब जो उसका पहले प्राइस अगर 20 रुपया था, अब 15% घट रहा है, तो 20 का 15% ही 3 के बराबर है। तो 3 रुपया की जब कमी होगी तो अब जो उसका प्राइस होगा वो हो जाएगा 17 रुपया हो जाएगा। अब प्राइस कितना होगा? 17 रुपया। पहले नमक की कीमत अगर 20 रुपया केजी था, तो अब नमक की कीमत 17 रुपया केजी है आपका। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 केजी अधिक नमक खरीद पाता है। 2 केजी अधिक नमक खरीद पाता है। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ एक चीज समझना है, हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट, कि अगर ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो नंबर 10 में जाइएगा और उसको अच्छे तरह से वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट समझाया, उसको पहले आप समझ लीजिएगा। अगर ये कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या कह रहा है कि 272 रुपया वो पहले भी नमक पे खर्च करता था, अब भी खर्च कर रहा है, लेकिन चूंकि कीमत 15% घट गई है, इसलिए उसको 2 केजी नमक ज्यादा मिल रहा है। मतलब ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये नहीं बदला है। पहले भी 272 रुपया ही खर्च करता था, अब भी 272 रुपया ही खर्च करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्राइस घटेगा तो ये क्या होता है? ये कंजम्पशन बढ़ेगा। मतलब इसका जो रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ प्राइस का रेशियो क्या है? 20:17 हो गया। चूंकि ये आपका कांस्टेंट है, ये स्थिर है, ये नहीं चेंज हो रहा है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कह रहा है तो अंतर कितना? मतलब पहले व्यक्ति 17 केजी नमक खर्च करता था, तो अब उसकी फैमिली में 20 केजी नमक खर्च हो रहा है। तो कितना यूनिट कमा? कितना यूनिट कम गया? ये यूनिट में 3 यूनिट है। 3 यूनिट की कमी हो गई, सॉरी 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो गया, वृद्धि हो गई। ये 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई। पहले 17 केजी नमक खर्च करता था, तो अब 20 केजी नमक खर्च करता है, मतलब 3 यूनिट नमक ज्यादा खर्च कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 2 केजी नमक अधिक खर्च करता है या 2 केजी नमक अधिक खरीद पाता है। यहाँ 3 यूनिट नमक अधिक खरीद पाता है, वहां कह रहा है 2 केजी, मतलब ये 3 यूनिट 2 केजी के बराबर है। 3 यूनिट बराबर 2 केजी, 3 यूनिट बराबर 2 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका? 2/3 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2/3 केजी। आगे क्या कह रहा है? तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी निकालिए। तो कीमत निकालने के लिए कितना में? 272 कीमत निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना होगा कि उसका कंजम्पशन कितना है। वो अभी घटी हुई कीमत, मतलब ये पहले वाला जो था वो नहीं, अभी जो कीमत घटी है वो कीमत फाइंड कीजिए। तो पहले 17 केजी खर्च करता था, तो 20 केजी खर्च कर रहा है। तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू क्या है। 1 यूनिट का वैल्यू 2/3 केजी है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 यानी बराबर 40/3
3 kg वो नमक अभी खर्च कर रहा है। 40 वो फैमिली 40/3 kg नमक अभी एक्चुअल नमक खर्च कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि आप क्या इसमें इन तीनों में से क्या निकालना है। खर्चा कह रहा है उसको टोटल खर्च 272 रुपया हो रहा है, टोटल खर्च दिया हुआ है 272 रुपया, खपत दिया हुआ है कि 40/3, तो ये निकालना है, मूल्य निकालना है, प्रति केजी मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ एक्सपेंडिचर बाई कंजम्पशन इक्वल हो जाता है प्राइस हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू रख दीजिए। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 272 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 272 रुपया हो गया। एक्सपेंडिचर हो रहा है 272 रुपया, और कंजम्पशन कितना है 40/3, 40/3 खपत हो गया। यही है आपका, ये प्राइस का रेशियो है, ये कंजम्पशन यानी खपत का रेशियो है। तो जो ये निकला आपका 20 यूनिट का वैल्यू निकला कितना, 40/3 kg यहाँ पे। तो टोटल खर्चा 272 कर रहा है, 272 रुपया, और वो खर्च कर रहा है 40/3 kg। तो मूल्य क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना डिवाइड करते हैं, तो 40/3 हो गया, 40/3 हो गया। इसी को निकालना है। तो अब यहां देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, इसी को कैलकुलेट करना है, इसी टर्म को कैलकुलेट करना है यहाँ पे 40/3 ये। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 272 × 3 और बटा 40 हो गया, ये 3 ऊपर चला गया आपका। अब देखिए इसको कैसे कैंसिल करते थे, इसको ब्रेक कीजिए, इसको 200 + 72, 200 + 72। अच्छा 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। 40 को हम लोग 4 × 10 लिख सकते हैं, 40 को 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं इसको। अब यहां अगर हम कैंसिल करते हैं तो 200, माइंड में इसको कैलकुलेट करना है, माइंड में 200 + 72, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में होगा, और 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, तो 50 + 18 68, 68 हो जाता है। तो ये 68 बार में कैंसिल हो गया। ये इसको इस तरीके से ब्रेक किए कि हम इसको 200 + 72 इसको हम ब्रेक कर दिए इस तरीके से। अब डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो पहले इसको डिवाइड किए 50 बार में, इसको 18 बार में, तो 68 हो गया। इसको ये माइंड में कैलकुलेट करना है इन चीजों को, तब फास्ट होगा कैलकुलेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 60 + 8 लिख सकते हैं, इसको 60 + 8 लिख दिए। 3 को 60 से मल्टीप्लाई किए 180 हो गया, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए 24 हो गया। तो 180 में जब 24 जोड़ते हैं तो 204 आता है, तो 204। अब यहाँ पे एक 0 दिया हुआ है, तो 204 और बटा 10 हो जाएगा, 204/10 हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे एक 0 है, हम डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या हो गया कि RS 20.40 या 4 पर kg, ये हो गया प्राइस। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा कहाँ है पे, तो ये ऑप्शन ए हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 10 में। तो जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही होगी प्लीज उस वीडियो पर जाकर के आप देखिए। अच्छा, हालांकि ये भी शॉर्टकट मेथड ही इसका है, लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट मेथड हम डिस्कस किए थे उस पर, तो देखते हैं उससे हम कैसे बना सकते हैं। इससे यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ चेंज, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक की कीमत में, ये सेकंड मेथड जो हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 kg अधिक नमक खरीद पाता है। नमक की कीमत 15% कमी होने पर, 15% कमी होने पर 2 kg अधिक नमक खरीदता है। मतलब ये कमी हुई तब भी खरीद पा रहा है 2 kg अधिक। अगर कमी नहीं होती तो ये 2 kg जो एक्स्ट्रा नमक है वो नहीं खरीद पाता। अगर 15% की कमी नहीं होती नमक में तो 2 kg एक्स्ट्रा नमक नहीं खरीदता। तो कमी किस में हुई, उसके ओवरऑल बजट में, 272 रुपया में। इसका अर्थ होता है इस 2 kg नमक का प्राइस जो है 272 का 15% हो गया, निकल गया यहाँ पे। ये लॉजिकल चीज है, ये देखिए यहाँ पे कि 2 kg नमक का प्राइस हो गया, 2 kg एक्स्ट्रा नमक इसलिए मिल रहा है कि टोटल बजट में 15% की कमी होती है, नमक की कीमत में 15% की कमी होती है। तो इतना पैसा जब खर्च करता है तो उसको 2 kg नमक अधिक मिलता है। मतलब यहां से हो गया कि प्राइस ऑफ, यानी 2 kg नमक का मूल्य, 2 kg नमक का मूल्य हो गया, नमक का मूल्य बराबर कितना हो गया, 272 का 15%, 272 का 15%।
272 का 15%। 2 केजी नमक का मूल्य 272 का 15%। अब 15% बराबर क्या हो, अभी हम लोग देखें 5% बराबर 1/20, 15% बराबर कितना हो गया, 3/20 हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको हम लोग 272 गुना 3/20। ये 2 केजी नमक का, और कह रहा है क्या, पर केजी नमक, प्रति केजी। तो क्या करते हैं, 1 केजी यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से 1 केजी नमक की कीमत कितनी हो गई, 272 गुना 3/20 गुना 2। तो देखिए यही आ गया आपका 272 गुना 3, और ये 40 हो गया आपका। 40 को 4 गुना 10 लिख दिया, तो फाइनल आंसर यही आना आपको। तो ये उससे शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप विद इन सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। तो आंसर हो गया आपका इतना, ये वाला आंसर हो गया आपका। ध्यान रखना क्या करेंगे, लॉजिकल चीज है। इसमें क्या करना है सेकंड मेथड में आपको, कि जो एक्स्ट्रा नमक मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि इसमें कमी हो रही है, और ये भी हो सकता है कि कम नमक मिलता। अगर इसमें कीमत में वृद्धि हो गई होती तो एक्स्ट्रा नमक आपका क्या, जो नमक मिल रहा है उसमें कमी आ गई होती, तभी इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कच्चे माल की कीमत में, तो पहले देख लेते हैं इनिशियल, पहले कुछ रहा होगा, फिर आ गया फाइनल। कच्चे माल की कीमत, कच्चा माल जिसको इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल, ये हो गया आपका कितना, 25%। 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर होता है 1/4 होता है फ्रैक्शन इसका। कच्चे माल की कीमत 25% की, सॉरी वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई, तो 25% बराबर 1/4 होता है। तो पहले अगर 4 रुपया कीमत था, अब कीमत हो गया 5 रुपया। कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। यानी इसका अर्थ हुआ कि पहले कीमत 4 रुपया थी, वृद्धि होने पर 25%, 4 का 25% 1 के बराबर होता है। 1 रुपया जब वृद्धि हुई तो अब कीमत हो गई 5 रुपया हो गई आपका, 4 का ये 5 हो गया आपका। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस तरीके से कि 4:5 यहाँ पे है, तो यहाँ 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40:50। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या डेटा दिया हुआ है। आगे कह रहा है, और श्रम लागत मतलब लेबर कॉस्ट श्रम लागत में, तो लेबर कॉस्ट लिख लेते हैं। लेबर कॉस्ट हो गया आपका, ये लेबर कॉस्ट हो गया आपका। कह रहा है कि कच्चे माल की लागत के 30% से, तो पहले जो लेबर कॉस्ट था वो कच्चे माल का 30% था। तो पहला लेबर कॉस्ट कितना था, 40 का 30%, 40 का 30% कितना हो गया, प्रतिशत आया हुआ 2 जीरो है, तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 12 रुपया। पहले 12 रुपया था, पहले कितना था 12 रुपया। तो कच्चे माल की लागत के 30%, ये श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया आपका। मतलब पहले जो कच्चा माल का कीमत 40 था तो लेबर कॉस्ट 40 का 30% था, ठीक है, इतना था। अब जब ये 50 हो गया तो ये बढ़ करके कितना हो गया, इसका 38% हो गया, मतलब 50 का 38%, 50 का 38%, 50 का 38% हो गया, 38% ही हो गया। तो 50 दूना 100 हो गया, और यहां से ये 19 हो गया, मतलब ये 19 रुपया होगा, ये 19 रुपया हो गया। तो 12:19 हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, इसको टोटल कॉस्ट जो आप लिखिएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट। तो 40 रुपया कच्चा माल खरीदता है, 12 रुपया उसको लग रहा है लेबर कॉस्ट लग रहा है, तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट। पहले 52 रुपया लग रहा था, अब कितना लग रहा है, अब 69 रुपया लग रहा है। पहले 52 रुपया लग रहा था, अब 69 रुपया लग रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, कच्चे माल की खपत इसमें कितने की कमी की जाए ताकि लागत की वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। मतलब इसमें कितने की कमी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, लेबर कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना, कच्चे माल में कितने की कमी की जाए, कच्चे माल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो ये ना पड़ के पहले वाला ही पड़ जाए, पहले वाला यही पड़ जाए, यही आ जाए, टोटल कॉस्ट 52 रुपया ही रहे, 69 रुपया नहीं हो। तो दो चीज इसमें देखना, एक तो लेबर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करना, लेबर कॉस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा,
चेंज इसमें करना है। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा तो अगर इसमें चेंज करते हैं तो इसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, या इसमें चेंज करते हैं तो इसमें अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो अभी हमारा टोटल कॉस्ट 69 रुपया पड़ रहा है, वो 69 रुपया नहीं 52 रुपया पड़ना चाहिए, वो 52 रुपया पड़ना चाहिए। तो कितने की कमी करेंगे हम लोग, कितने की कमी करेंगे, 17 रुपया की कमी करेंगे। कितने की, 17 रुपया की, लेकिन कितने में 69 में, कितने में 69 में, क्योंकि पूछ रहा है प्रतिशत वैल्यू निकालिए। अगर कहता है कि अमाउंट में निकालिए तो 17 रुपया की कमी करनी हो, लेकिन कह रहा है प्रतिशत वैल्यू निकालिए आप इसका। तो अब कीमत हो रहा है कितना, टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 69 रुपया। कमी कितनी है इस अमाउंट पे लाने के लिए, कितना कमी करना होगा, 17 में, कितना में से, 69 में से। 17/69 इंटू 100%, प्रतिशत में चेंज करने के लिए यही वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, यहां तक तो समझो। चूंकि देखिए ये कांस्टेंट है, लेबर कॉस्ट कह रहा है चेंज नहीं करना है, तो जो कच्चा माल में कमी होगी वो यही, यहां जो चेंज यहां होगा वही चेंज यहां हो जाएगा, जो चेंज यहां होगा वही चेंज कच्चा माल में हो जाएगा। ये कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो पहले वाला टोटल कॉस्ट था वही कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि बढ़ गया सारा चीज तो कॉस्ट 69 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है कच्चे माल में कितने की कमी हो, तो 17 रुपया की कमी की जानी चाहिए कच्चे माल में, 17 रुपया की कमी की जाएगी। जब 17 रुपया की कमी कच्चे माल में कीजिएगा तो टोटल कॉस्ट में भी अपने आप 17 रुपया की कमी हो जाएगी। अब प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो प्रतिशत वैल्यू किस में, कमी कितना में से करना है, 69 रुपया से, तब ये कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट आपका 52 रुपया। अब देखिए इसको कैसे निकालना है, दो तरीका इसको निकालने का। इसको पहले हम ये कर लेते हैं यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन इजीली डिटेल में समझ पाए। देखिए इसको करने का दो तरीका, ये तो मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करिए, और दूसरा क्या होता है ये यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 17/69 इंटू 100%। जब डेटा डिफिकल्ट दिया हुआ हो तो उसको मैंने ये कम समय में कैसे हम कैलकुलेट करें, ये भी एक ट्रिक है, ये भी समझने की बात ये है। 17/69 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 68 होता, थोड़ा लॉजिकली जाकर के सोचना पड़ता है इस टाइप की चीजों को, कि अगर ये 68 होता यहाँ पे तो क्या हो जाता, 1/4 हो जाता। 17 अगर ये 68 होता है तो 1/4 हो जाता, और 1/4 का क्या होता है, 1/4 का होता है प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 25%। 1/4 का प्रतिशत वैल्यू 25%, लेकिन 69 है तो कितनी बार में कटेगा, तो ये 4.25 में कट जाएगा, 4.25 में। 25 चौका 100, एक बचेगा, 17 चौका 68, 69 हो जाएगा, मतलब 1/4.25 हो गया आपका। कितना हो जाएगा, 1/4.25, 1/4.25 हो जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात है, देखिए लॉजिकली आप सोचिएगा, विद इन सेकंड में बनेगा। यहां से आए ये निकल गया, नहीं तो फिर इसको गुना कर, इसको मल्टीप्लाई करके इसको फिर डिवाइड करने में बहुत टाइम टेकन है ये। अब यहां समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखिए कि 1/2, 1/3, 1/4 अगर लिख लेते हैं तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कि यदि किसी भी भिन्न में अंश समान हो, तो हर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है भिन्न का मान वैसे वैसे छोटा होता जाता है। जब किसी भी भिन्न में अंश समान हो तो जैसे जैसे हर बड़ा होता जाएगा भिन्न वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। जैसे ये बड़ा है ये छोटा है आपका, इसमें सेम चीज यहां पे लागू करते हैं। यहां पे देखते हैं कि भिन्न दोनों का, ये इस भिन्न में दोनों का अंश समान है, लेकिन इसका हर 4 है, इसका हर 4.25 है। इसका अर्थ हो रहा है जो इसका प्रतिशत वैल्यू 25% ये है, तो इसका जो प्रतिशत वैल्यू होगा इससे कम होगा, क्योंकि जे अगर अंश समान हो तो जैसे जैसे हर का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रतिशत वैल्यू भी क्या होगा, हर का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रतिशत वैल्यू घटता जाएगा। मतलब इसका प्रतिशत वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग होगा। अब ऑप्शंस में देखते हैं यहाँ पे कि 24 पॉइंट, एक ही ऑप्शंस है, तो आंसर हमारा ये हो गया। तो इस टाइप्स के डेटा को टैकल करने के लिए लॉजिकली सोचना होगा। इतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लेगा आपका। क्लियर, अब ये समझ में आ गया? तो ये लॉजिकली इस चीज को सोचना है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। फिर वही देखिए आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है आपका। तो पहले हम बेसिक से इसको बना देते हैं। हालांकि वीडियो नंबर 10 में हम पूरा इस तरीके के क्वेश्चंस ले लिए। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन लेने का पर्पस एक ही है कि डेटा जब डिफिकल्ट हो तो उसको कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ हो तो उसको कैसे टैकल करें। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कर चुके हैं वीडियो नंबर 10 में इसमें। अब यहाँ देखिए कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। तो 28%, सबसे पहले सोचते हैं 28% के लिए क्या करें, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25।
4% का 1/25, तो 28%, 28% कितना गुना? 7 गुना। तो इधर इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 7/25 हो गया, 7/25 हो गया। मतलब यहां लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, यहां पे हो गया आपका प्राइस हो गया आपका, प्राइस कितना हो गया? 25 इनिशियल प्राइस, ये फ्रैक्शन है यहाँ पे भिन्न है, तो इसका जो ये हर है वो इनिशियल वैल्यू होता है, 25 हो गया, 25 हो गया। अब 28% की वृद्धि होती है, 25 का 28% 100, 25 का 28% 7 हुआ, तो वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 32 हो गया, ये 32 हो गया। अब ये कह रहा है यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित हो, चेंज नहीं हो, टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन को समझिए कि प्राइस में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा कंजम्पशन में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय मतलब ये कांस्टेंट रहे, इसमें चेंज ना हो। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि जब ये कांस्टेंट होता है तो इसका रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो यहां कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? 32:25। तो कितने की कमी की? कितने की? 7 की कमी। किस में से? 32 में से, 32 में से 100%। अब यहाँ ये एक चीज देख लीजिए इस चीज को कि क्वेश्चंस आसान है, इस तरीके का क्वेश्चंस हम लोग पीछे कर चुके हैं। यहाँ लेने का एक ही पर्पस है कि जब डेटा डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको टैकल करने का अलग तरीका हम कैसे यूज करें उसको, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लेगा उसमें। और डेटा अगर आसान रहता, यहाँ 28 रहता, 7 को 28, यहाँ कट गया 25%, तो फिर आसान है यही चीज। सिर्फ डेटा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण क्वेश्चन टफ हो जा रहा है। सीरियल 2022 फ्री का है आपका। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 7/32 इंटू 100% आया। तो पहले यहां से, पहले ये इस चीज समझते, इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है इसमें देख लेते हैं इसमें कि क्या कह रहा है आपका कि 28% का वैल्यू हम लोग रख लिए, यहां रख लिए। अब इतना करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखा निकाल सकते हैं कंजम्पशन में। तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में जो ये होता है वो क्या होता है? ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये क्या होता है? चेंज होता है। और ये क्या होता है? ये इनिशियल वैल्यू होता है, ये होता है चेंज होता है, ये इनिशियल वैल्यू होता है। यहां ये 28% बराबर हो गया आपका 7/25। तो ये आपका चेंज है, ये आपका चेंज है, और ये होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होता है। सेकंड मेथड से कैसे हम सोच ये कर सकते, सेकंड विद इन सेकंड में कैसे बना सकते हैं? ये इनिशियल वैल्यू है, ये चेंज है। कंजम्पशन क्या करना है इसमें? जो चेंज है वो उसको वैसे ही रख दीजिए, चेंज है वैसे ही रख दीजिए इसमें। अगर वृद्धि होती है प्राइस में तो चेंज को इनिशियल वैल्यू में ऐड कर दीजिए, अगर वृद्धि होती है तो ऐड कर दीजिए, अगर कमी होती है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है तो यहां पर रख दीजिए 32। देखिए सेम डेटा आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, सेम आ गया आपका, है ना? विद इन सेकंड में यहां तक पहुंच सकते हैं। अब इसको, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। अब सोचना है थोड़ा, इसको लॉजिकली अलग तरीके से सोचना है। तो 7/32। अब देखते हैं यहां पे कि 1/30 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? 1/30 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्स कितना होता है? 33.33% होता है, 3.33% होता है 1/30 का इतना। तो 7/30 का क्या होगा? 7/30 डायरेक्ट लिख लेना, इतना तो लिखना नहीं है, 7/30 डायरेक्ट लिख लेना। कितना हो जाएगा? अप्रोक्स वैल्यू। तो 7 या 21, 1 बाकी 2, 7 या 21 3, और फिर हो गया 7 या 21 2, 23.31%, 23.31% हो गया। 7/30 का अप्रोक्स वैल्यू, जो प्रतिशत वैल्यू हुआ 23.31। अब यहां देख रहे हैं, यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाला कर रहे थे कि जब किसी भिन्न का अंश समान हो तो जैसे जैसे हर बड़ा होता जाता है उसका प्रतिशत वैल्यू छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे हर बड़ा होता जाएगा उसका प्रतिशत वैल्यू छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये 30 है, यहाँ पे 32 है, अंश दोनों का समान है और ये हर बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो प्रतिशत वैल्यू छोटा का, तो जो भी आंसर होगा इससे कम होगा, इससे कम और इसके आसपास का होगा। तो देख रहे हैं 23 पॉइंट, ये ज्यादा है, ये तो नहीं होगा, ये उससे बहुत कम है, ये तो बहुत ही कम है, आंसर ये होगा 21.88%। इसी तरीके से लॉजिकली सोच के हम लोग क्वेश्चंस को इस डेटा को सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हर महीने एक आदमी 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20, एक एक डेटा हम लोग लिखते चलते हैं। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। तो पहले लिख लिए हम लोग गेहूं W विट, यहां पे हम लोग लिख लिए राइस, पहले लिख लिए प्राइस, इसका ओल्ड प्राइस,
ओल्ड प्राइस, पुराना वाला जो इसका प्राइस है। क्या कह रहा है अभी? अभी जो इसका प्राइस, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। 20%, 20% बराबर कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो गेहूं की कीमत का 20% है। गेहूं की कीमत अगर 5 रुपया है, 5 रुपया है, गेहूं की कीमत 5 रुपया है, तो इसका 20% जो 1 के बराबर है वही चावल की कीमत है। तो चावल की कीमत हो गई आपका ये राइस का, और व्हीट का हो गया अपना, ये हो गया आपका, तो 1 हो गया आपका। अब कह रहा है कि चूंकि एक आदमी 20 केजी चावल खाता है और 8 केजी गेहूं खाता है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा उसका? टोटल कॉस्ट उसका कितना होगा? टोटल कॉस्ट, ये चूंकि ले खा रहा है 8 केजी गेहूं, तो कितना हो गया? 40 रुपया हो गया आपका। टोटल कॉस्ट हो गया 40 रुपया हो गया। और 20 केजी चावल खाता है, 20 केजी चावल खाता है, तो कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। तो रेशियो क्या हो गया आपका? 40 और 20 का, ये टोटल कॉस्ट है। अब आगे क्या कह रहा है? जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के लिए संयुक्त रूप से प्रति माह कुल व्यय 300 रुपया है, मतलब 300 रुपया प्रति महीना खर्च होता है उसका। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, जो ये ओल्ड प्राइस था इसमें चेंज होता है। क्या होता है? ये न्यू प्राइस है। ये क्या है? ये है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस, गेहूं की कीमत जो 5 रुपया था, 5 रुपया में 20% की वृद्धि होती है। गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब कितना? 1/5, 1/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? 1 रुपया की वृद्धि होती है। 1 रुपया की वृद्धि होती है गेहूं की कीमत में। 1 रुपया की जब वृद्धि हुई तो कितना हो गया गेहूं? 6 रुपया। लेकिन चावल की कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आगे कह रहा है, तो 300 के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है? यह दिया गया है कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर, मतलब कांस्टेंट है वो। तो ये यहाँ पे वैसे है, इसमें चेंज नहीं आया। अब देखिए कुछ डेटा जो है इसमें जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे ये कि संयुक्त रूप से प्रति माह व्यय इतना है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां प्रतिशत वैल्यू फाइंड करना है, में रियल वैल्यू फाइंड नहीं करना है, इसमें अमाउंट नहीं निकालना है, तो इसकी जरूरत नहीं है प्रतिशत वैल्यू के लिए। अब यहाँ 300 रुपए, इसको यूज सिर्फ ये करना है कि समान व्यय को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर जो है, मतलब इस 300 को यूज नहीं करना है, बस यहां से सिर्फ ये लेना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता है। इसका अर्थ हुआ कि टोटल कॉस्ट अभी जो गेहूं पे 40 रुपया खर्च कर रहा है और इस पे 20 रुपया खर्च कर रहा है, तो 60 रुपया टोटल कॉस्ट, वही जो टोटल नया कॉस्ट होगा वो भी 60 ही रुपया होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो उसमें अब इसके लिए चावल की खपत में कितने की कमी की जाए, यही है क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसमें यहां कितना कर रहा है, ये 8 केजी गेहूं खा रहा है, तो नया जो गेहूं की कीमत हो गई, टोटल कॉस्ट हो गया, नया जो टोटल कॉस्ट हो गया आपका, टोटल कॉस्ट जो हो गया, टोटल कॉस्ट जो नया हो गया, कितना हो गया? गेहूं का 48 रुपया होगा। कितना हो गया? 48 रुपया हो गया। और चावल में तो इंक्रीजमेंट हो नहीं रहा, तो चावल वही का वही हो जा रहा है, चावल वही का वही हो रहा है। लेकिन टोटल कॉस्ट हो कितना रहा है? टोटल कितना बढ़ रहा है? 68 बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, चूंकि गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो गेहूं की कीमत 40 रुपया से टोटल कॉस्ट है बढ़ करके 4800 रुपया हो गया। अब टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कह रहा है कि नहीं, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रखने के लिए, पहले वाला ही रखने के लिए चावल के खपत में कितने की कमी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जितना रुपया आगे बढ़ रहा है उतने रुपया का चावल कम खरीदेंगे। तो कितना रुपया बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 8 रुपया बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 8। यहाँ पे 8, ये -8 कर लेना है, -8 कर लेना है। चूंकि 68 हो रहा है, यहाँ पे 60 ही रहना चाहिए। तो 8 रुपया का चावल हम कम खरीदेंगे। किसमें से? चावल के प्राइस में से। चावल हम कितना रुपया का खरीद रहे हैं? 20 रुपया का खरीदे। तो 20 रुपया का जो चावल टोटल खरीद रहे हैं, उसमें से 8 रुपये का कम चावल लेना है। तो 8/20 इंटू 100% हो गया। तो ये हो गया 20/25 100, तो 8/40 हो गया। 8/40 हो गया। ठीक है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? 40% की कमी करेंगे। चावल की खपत में हम लोग 40% की कमी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि प्रति केजी टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई। एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी कर दी है। तो फिर वही है आपका बेसिक्स क्वेश्चन ये। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? खपत बराबर, सॉरी खर्चा बराबर खपत इंटू प्राइस होता है आपका, मतलब P इंटू C, यानी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे कह रहा है 300% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 300% बराबर हो गया आपका 300/100, ये कट गया, यानी कितना हो गया? 3/1 हो गया, 3/1 हो गया। तो इनिशियल और फाइनल प्राइस
पहले प्राइस 1 रुपया था टमाटर का, पहले प्राइस था टमाटर का 1 रुपया था, 300% की वृद्धि हुई, 300% की वृद्धि हुई, और 300% बराबर कितना है, 1 का 300% 3 के बराबर है। तो वृद्धि होकर के ये 3 नहीं हो गया बल्कि 4 हो गया, क्योंकि पहले टमाटर की कीमत 1 रुपया थी, अब उसमें 300% यानी 3 रुपया की वृद्धि होती है, तो अब टमाटर की कीमत 4 रुपया होगी। कितनी हो गई, टमाटर की कीमत 4 रुपया हो गई। तो खैर एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी करती, खपत कंजम्पशन, हम जानते हैं ये कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर टोटल खर्च होता है, जो मूल्य हुआ प्रति केजी और जितना खपत होता है। जैसे अगर कोई 10 केजी टमाटर खर्च करता है और 10 रुपए पर केजी टमाटर का मूल्य है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। मतलब इस दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट है ये आपका, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, अब आगे कह रहे टमाटर पर उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। यहाँ पे तो गृहिणी टमाटर की खपत 70% की कमी करती है। 70% देख लेते हैं, 70% बराबर कितना है, 7/10, यानी पहले 10 केजी टमाटर खर्च करती थी, अब 70% कम करती है। 70% 10 का 70% 7 होता है, 7 केजी कम करेगी, तो अब कितना टमाटर खर्च करेगी, अब टमाटर खर्च करेगी 3 केजी खर्च करेगी। तो कह रहा है टमाटर पर उसका टोटल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ता या घटता है। ठीक है, क्या कीजिएगा, देखिए इसको 2 से कैंसिल, क्रॉस ये कैंसिल होता है, 2 से 2 दूना 4, ये 5 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 5 हो गया ये, और ये 6 हो गया, कितना हो गया, 1/5, यानी 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि पहले टमाटर पे वो 5 रुपया खर्च करती थी, अब वो 6 रुपया खर्च कर रही है, तो कितना का, 1 रुपया की वृद्धि होती है, कितने में से, 5 में से, तो 1/5 का प्रतिशत वैल्यू 20% है, तो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होती है टमाटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु के x का मान क्या होगा। अब इसको देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, यहां से देखिए मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला, इसी पे कि प्राइस बराबर कंजम्पशन और गुना हो गया आपका, सॉरी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन हो गया आपका। कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री में 20% की वृद्धि में टोटल इनकम थे, यहां इसी तरीके से ये होता है कि टोटल इनकम होता है, किस पे बेस करता है, प्राइस पे और सेल जो हो रहा है, प्राइस पे और सेल जो हो रहा है। जैसे इस तरीके से समझते हैं कि अगर पिक्चर, हम वीडियो नंबर 10 में हम अच्छी तरीके से इसकी थ्योरी बता चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं इसमें हम लोग कि अगर किसी सिनेमा हॉल में 20 टिकट की बिक्री होती है और पर टिकट आपका 200 रुपया है, पर प्राइस 200 रुपया है, तो टोटल इनकम कितना होगा, 200 और गुना 20, 200 गुना 20 यानी 4000 रुपया टोटल इनकम होगा। तो इनकम किस पे डिपेंड करता है, टिकट की कितनी बिक्री हुई और एक टिकट का कितना प्राइस है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया, उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु के x का मान क्या होगा वहां पे। तो यहां हम किस तरीके से इस चीज को लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं प्राइस, इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये हो गया फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया फाइनल हो गया। इसको 2 मेथड से करते हैं, एक पहले इसको देख लीजिए फिर सेकंड मेथड पे आते हैं। तो प्राइस हो गया आपका, ये प्राइस यहां पे लिख दिए, 25% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया, मतलब 4 का 25% 1 होता है, तो पहले 4 रुपया था, मान लेते सिनेमा हॉल का ही टिकट का ये, कि पहले टिकट का दाम 4 रुपया था, अब घट करके 3 रुपया हो गया। पहले 4 रुपया था, अब घट करके 3 रुपया हो गया। तो कह रहे उसकी बिक्री x% बढ़ गई। अब कितने प्रतिशत बढ़ गई नहीं पता है, तो क्या करते हैं, अच्छा ये है क्या, इस दोनों का टोटल इनका कैसे होता है कि कितना प्राइस है एक टिकट का और सेल कितना हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहां लिख लिए हम लोग, यहां लिख लिए, सेल हमको नहीं पता है तो क्या कर लेते हैं, x/y कर लेते हैं। और टोटल जो इनकम हो रहा है, टोटल इनकम जो हो रहा है, जो बेस्ड है, इस चीज पे बेस्ड होता है कि सेल कितना हुआ टिकट का और एक टिकट का प्राइस कितना, दोनों का प्रोडक्ट ही टोटल इनकम कहलाता है। ठीक है, वो कह रहा है यदि बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, यदि बिक्री आय होगा यहाँ पे, चूंकि कह रहा है उसकी बिक्री भी x% बढ़, बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% बराबर कितना हुआ, 20% बराबर कितना हुआ, 1/5 हो गया। 20% कितना हुआ, 1/5 हो गया।
1/5 मतलब पहले 5 रुपया था, अब कितनी हो रही है टोटल इनकम, अब 6 रुपया हो रहा है। पहले 5 रुपया था, अब टोटल इनकम 6 रुपया। तो ऐसे में हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अच्छा इसको हम कट भी कर सकते हैं, इधर ये यहां अगर इस दोनों में कट करना हो, ऊपर वाले में, इससे ऊपर में, तो क्रॉस कट करते हैं, और लाइन के नीचे तो सीधे सीधे कट करते हैं। इसको 3 दूना 6 कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 1 बचा तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 यहां कितना हो गया, 8 हो गया। यहां कितना हो गया, 8 हो गया। 5:8 हो गया। तो कितना हो गया, इनकम कितना बढ़ रहा है आपका, पहले 5 रुपया उसका टोटल इनकम था, ये एक्स वाई का वैल्यू है, सेल निकल गया, सॉरी सेल निकल गया, सेल हो गया आपका, ये x/y, सेल x/y हो गया आपका। ठीक है, तो पहले 5 टिकट की बिक्री होती थी, अब 8 टिकट की बिक्री हुई। कितने टिकट की बढ़ोतरी हुई, तो वही कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई, x% बढ़ गई। किसकी, टिकट की बिक्री हो गई। तो पहले वैल्यू निकालते हैं फिर प्रतिशत। अब 3 टिकट की बिक्री ज्यादा हो रही है, तो कह रहा है वो कितना प्रतिशत है, तो 3 टिकट की बिक्री किस में से, 5 में से। ठीक है, 100%। तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 20 यानी 60%। तो x% में से x का मान पूछ रहा है, x% में से x का मान पूछ रहा है, तो x% का वैल्यू 60% है, तो x का वैल्यू 60 हो जाए, x का वैल्यू 60 हो गया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपका ये है, दूसरा ये आपका तरीका है कि जब भी ये निकालना हो, यहां पे सेल निकालना हो, जब प्राइस दिया हुआ हो, टोटल इनकम दिया हो, एक्सपेंडिचर दिया हुआ हो और प्राइस दिया हुआ और कंजम्पशन निकालना है, जैसे इस तरीके से एक्सपेंडिचर दिया हुआ हो, एक्सपेंडिचर हो, प्राइस हो, कंजम्पशन हो, या टोटल इनकम हो, यहां पे प्राइस दिया हुआ हो और सेल दिया हुआ हो। तो इसमें ये दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो और ये निकालना हो, तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं सेल का रेशियो, सेल का इनिशियल और फाइनल, सेल का इनिशियल और फाइनल। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइस में इनिशियल वैल्यू फाइंड के लिए, सेल का जो रेशियो इनिशियल और फाइनल रेशियो निकालने के लिए, सेल का इनिशियल और फाइनल रेशियो निकालने के लिए, प्राइस में अगर वृद्धि हो रही हो तो जो प्रतिशत का बेस वो 100 होता है उसमें जोड़ दीजिए, और अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दीजिए। ये सेल का इनिशियल वैल्यू, सेल या कंजम्पशन का इनिशियल वैल्यू निकलता है। इस क्वेश्चन में सेल का निकालना है, मतलब बिक्री का निकालना है, इनिशियल वैल्यू। तो क्या हो रहा है कि प्राइस में 25% की कमी हुई है, तो प्रतिशत का बेस 100 होता है, 100 में 25% को माइनस कर दीजिए, तो माइनस किया तो कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75 हो गया। ये इनिशियल वैल्यू। अब रेशियो फाइनल का निकालना है, तो अब जो आपका टोटल इनकम होता है उसमें अगर वृद्धि हो तो 100 में ऐड कर दीजिए, और कमी हो तो 100 में माइनस कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल जो बिक्री आय है उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ 100 में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए काटिए इसको, 15 से 15 25 75 हो गया, और 15 20 ऐसे हो गया। कितना हो गया, 5:8 आ गया आपका, यहाँ 5:8 रेशियो हो गया। अब यहाँ से ये 3 हो गया, 3/5, इसका होता है वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू 60%। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में निकल गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं समझने में दिक्कत हो रही हो यहाँ पे, तो आप पिछले वाला वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देख करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और उपयोगकर्ता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहता है, तो वह खरीदे जाने वाली पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी कर। सेम क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस से। देखिए कैसे विद इन कुछ सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या कह रहा है आपका, प्राइस सबसे पहले यही होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, इसी पे बेस्ड है। तो पेट्रोल की कीमत में 19% की बढ़ोतरी होती है, और उपयोगकर्ता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप में केवल 12% खर्च करना है। क्या कहे थे कि अगर ये दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो और ये निकालना है, तो क्या करना है, उतना जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग कंजम्पशन का रेशियो। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, अभी जो हम क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब प्रतिशत का बेस वैल्यू जो होता है वो 100 होता है, तो अगर प्राइस में बढ़ोतरी हो तो 100 में ऐड कर लीजिए। यहां क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 119 हो गई। कितनी हो गई, 119 हो गई। और उपयोगकर्ता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहता है, केवल 12% खर्च करना चाहता है, तो खरीदी जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में, माने कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करेगा। ठीक है, तो पहले वो 100, इसका डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकल जाता है कि अगर
प्रतिशत ये प्राइस बढ़ रहा हो तो 100 में ऐड कर दीजिए, और घट रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और उसके बाद फाइनल जो जितना वो खर्च बढ़ा रहा है आपका, एक्स्ट्रा कर रहा है, उसको भी 100 में ऐड कर देना। अगर कम करेगा 100 में माइनस कर देना है, और ज्यादा करेगा तो ऐड कर देना। कितना हो रहा है? 112 हो गया। कितना हो गया? 112 हो गया। तो कितना की कमी कर रहा है ये? कितना की कमी कर रहा है? 7 रुपया की। कि पहले वो 119 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, अब वो 112 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। तो कितने लीटर की कमी कर रहा है? 7 लीटर की कमी कर रहा है। कितना में से? 119 में से। तो इसका प्रतिशत वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अब थोड़ा सा सोचिए आप, 17 7 19 से होता है। अगर आपको याद है 1/17 का प्रतिशत वैल्यू तो बन जाएगा आसानी से। नहीं याद है तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1/17 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 1/17 का प्रतिशत वैल्यू होता है अप्रॉक्स 5.88 प्रतिशत। 5.88 प्रतिशत, 5.88 प्रतिशत नहीं है, लेकिन उस पर कह रहा है सबसे निकटतम पूर्णांक में। तो इसके आसपास का पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 6 में। आंसर हो गया 6 हो गया आपका। तो देखिए यही सीजीएल मेंस का दो चीज कंप्लिकेशन है यहाँ पे। ये अगर ये आ रहा है कॉन्सेप्ट तो विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से कि कैसे टैकल किया जाए इसको। और दूसरा ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो आप विद इन सेकेंड में आंसर तक पहुंच सकते हैं। मतलब 4 से 5 सेकेंड तक में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस हो गया हो। और नहीं तो यही क्वेश्चन 1 से 2 मिनट लगे आपको करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राजू, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का, ठीक है, एक क्वेश्चन को बनाने का कई मेथड होता है। कौन सा मेथड टैकल करें, उठाएं हम लोग, कौन सा मेथड से हम आगे बढ़े, तो इसके लिए जरूरी है डेटा को समझना, डेटा दिया हुआ किस तरीके का। और ये क्वेश्चन पढ़ने से ही आएगा आपका। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। वह शेष आय का, तो सबसे पहले हम इनकम मान लेते हैं, राजू का इनकम मान लेते हैं। इनकम मान लिए 100 रुपया होगा, 100 रुपया इनकम हो गया, 100 रुपया इनकम हो गया। कह रहा है कि अपनी आय का 10% किस पे कर रहा है? ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग पे। तो इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% 10 रुपया हो गया आपका, ठीक है। तब 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, फूड पे, फूड पे, फूड पे इसका 20% कितना हो गया? 20%, 20% हो गया आपका 20 रुपया होगा। ये यहाँ 20 रुपया हो गया, 20% 20 रुपया हो गया, ठीक है। वह शेष का, अब जब इतना खर्च कर लेता है तो रिमेनिंग कितना बचता है? रिमेनिंग हो गया आपका 100 में से 30 रुपया खर्च किया, कितना हो गया? 70 रुपया बचा आपका। कितना बचा आपका? 70 रुपया बचा आपका, ठीक है। अपनी आय को, वह शेष को 30% कपड़ों पे खर्च करता था। अब इसका 30%, इसका 30%, इसका 30% किस पे करता है? क्लॉथ पे। तो इसका 30% कितना हो गया? 21 रुपया। अब 70 में से 21 निकाल दिए तो बचा कितना आपका? कह रहा है कि अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। अब जो शेष आय है वो सेविंग हो गया आपका, सेविंग हो गया। कितना हो गया? 49 हो गया। कह रहा है वह बचा, यदि उसकी बचत 26,460 है, मतलब ये जो इसका, ये जो है 26,460 के बराबर है, तो कह रहा है वो भोजन एवं कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च करता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ डेटा टफ है, इसलिए हम लोग शेष जो ये रिमेनिंग वाला था उस तरीके से नहीं जा सकते हैं, रेशियो वाले से, इससे ही बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, किस पे मिक्स कह रहा है, वह भोजन, भोजन कितना है? 20 रुपया, और ये कितना? कपड़ा 21 रुपया। तो इसी तरीके से हमको, इसी मेथड से हमको आना होगा इसमें। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 41 यूनिट। 41 यूनिट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहां दिया हुआ है 49 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 26,460। तो 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर 41 यूनिट का वैल्यू फाइंड कीजिए इस तरीके से। तो 49 7 से कैंसिल किए, 7 से कैंसिल करेंगे कितने? 7 या 21, 7 या 21 हो गया, 5 54 हो गया, 7 7 49 हो गया, 49 में से 54 घटा 5 हो गया, 56 हो गया। कितना हो गया? 8। ये हो गया। फिर से इसको कट करते हैं, 7 5 35 हो गया, 35 हो गया, 2 बचा 28 हो गया, 4 54। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना? 540 हो गया। तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 540 गुना 41 हो गया। कितना हो जाएगा? ये हो गया 0 हो गया आपका, ये 0 हुआ आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, ये 0 हो गया, और ये 4 हो गया, ये वाला यहाँ 4 हो गया आपका। अब देखिए यहां से ये गुना करना है इसको, तो इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए 54, 0 तो रख लिए, 0 हट गया आपका। 54 इंटू 4 1, यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे पास वाले को पहले गुना करते हैं, पास वाले को पास वाले से, तो पास वाले को पास वाले से कर लेते हैं, फिर दूर वाले को दूर वाले से कर लेते हैं। ये तो हो गया पहले, एक तो कर लिए, यहाँ पे एक तो लिख लिया पहले। अब बीच वाला, इसके बाद वाला, ये 4 4 पहले, 4 दोनों का आपका इकाई अंक
4 इंटू 1, तो 4 तो यहाँ पे हो गया आपका, 4 ये हो गया। अब यहाँ पास वाले को पास वाले से, दूर वाले को दूर वाले से, 4 चौक 16, 5 21 हो गया, 21 का 1 कर लिए हम लोग, बाकी 2 हो गया। अब फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से, 5 चौक 20 हो गया, 2 22 हो गया, 22 जीरो, तो कितना हो गया ये 22, मतलब 221 और 40 हो गया, 221 40, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग रिमेनिंग वाले से, मतलब रेशियो को यूज करके भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ जो पूछ रहा है वो सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, तो इसी मेथड से क्वेश्चंस को अप्रोच करना ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है। कह रहे चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 हो तो चावल का प्रति मूल्य निकालिए आपका। फिर वही हो गया आपका कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन हो गया। पहले इनिशियल वैल्यू क्या था, फाइनल वैल्यू क्या था, प्राइस लिख ली यहाँ पे। कह रहे चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो 25% का वैल्यू कितना हो गया, 25% का वैल्यू हो गया 1/4 हो गया आपका। तो पहले 4 रुपया था, 25% यानी 4 का 25% 1 हो गया, 1 रुपया कम गया तो कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। अभी जो वैल्यू है कितना हो गया, ये 3 रुपया हो गया, वैल्यू कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। इनिशियल के फाइनल हो गया, अभी जो वैल्यू हो गया वो 3 रुपया हो गया, वैल्यू 3 रुपया हो गया। कह रहा है इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है यदि खर्च 5400 रुपया हो। मतलब फिर से ये देखिए यहाँ पे खर्च 5400 रुपया फिक्स कह रहा है, पहले भी 5400 रुपया ही खर्च करता था, अब भी 5400 ही रुपया खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यहाँ पे। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का आपका। तो प्राइस का रेशियो जो है 4:3 है, तो कंजम्पशन कितना होगा, 3:4 हो जाएगा। कितना कम खरीद रहा है, 1 यूनिट कम खरीद रहा है। मतलब पहले 3 केजी खरीदता था, अब क्या कर रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। पहले 3 केजी खरीदता था, अब 4 केजी खरीद रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक खरीद पा रहा है। कितना खरीद कर रहा है, 30 केजी अधिक कर रहा था। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 केजी, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 केजी। कह रहा है यदि खर्च 5400 हो तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था, चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी कितना था। वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य, तो पहले वाला निकालने के लिए क्या, पहले खर्च निकालेंगे हम लोग। पहले वाला निकालने के लिए पहले खर्च कितना होता था, 1 यूनिट का वैल्यू 30 केजी है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 केजी। यानी पहले वो 90 केजी खर्च करता था, पहले वो 90, उसका कंजम्पशन कितना था, 90 केजी। खर्च कितना था, यहाँ पे ये खर्च टोटल कितना है, 5400 रुपया है, 5400। ये प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटा कंजम्पशन बराबर होता है प्राइस होता है। तो एक्सपेंडिचर हो गया 5400 हो गया, और ये कंजम्पशन कितना 90 केजी कर रहा है, 90 केजी, तो कितना हो गया आपका 60 हो गया आपका। अरे 60 पर केजी हो गया, अरे 60 पर केजी, प्राइस कितना हो गया 60 रुपया प्रति केजी। ये हो गया आपका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया आपका। चीनी की कीमत में इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये प्राइस हो गया 15%, मतलब 3/20। 15% का वैल्यू कितना हो गया, 15% का वैल्यू हो गया आपका 3/20, मतलब पहले 20 रुपया था, इनिशियल वैल्यू कितना था, प्राइस 20 रुपया कीमत था पहले, अब 3% की कमी आ गई, मतलब 15% की कमी आई, मतलब 3 रुपया की कमी आई, तो कितना हो गया, अब ये 17 हो गया। अब कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन, में ये कांस्टेंट हो गया। जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ तो कंजम्पशन का रेशियो प्राइस के रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 17 और ये 20 हो गया, ये 17 हो गया आपका और ये 20 हो गया आपका। तो कितना हो गया, 3 हो गया आपका, 3 कितना बढ़ाया आपका, 3 यूनिट कंजम्पशन बढ़ा, कितना बढ़ा 3 यूनिट, बटा कितना 17 इंटू 100%। आंसर देखिए ये वाला डी दिया हुआ है 300 बटा 17% हो गया। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इस चीज को सोचे कि 15% बराबर कितना है 3/20 आया। ये क्या है, ये चेंज है, ये क्या है, ये चेंज है, ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, क्या है इनिशियल वैल्यू है। अब कंजम्पशन का डायरेक्ट निकालेंगे, क्या करें, चेंज को वैसे ही लिख देते हैं। अगर कमी आ रही हो, चीनी की कीमत में 15% कमी आ रही है, तो चेंज को इनिशियल वैल्यू में माइनस कर दीजिए, माइनस करके रख दीजिए, कितना हो गया 3/17 इंटू 100%। आ गया आपका। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन था आपका, सीपीयू का क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन था। कह रहा वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपया प्रति केजी दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। तो किसी परिवार को चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि व्यय स्थिर रहे, चेंज ना हो, निकटतम पूर्णांक तक सही। वही सेम कॉन्सेप्ट पे है, सिर्फ इस पर्पस से इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं उठा रहा हूं कि ताकि आप जो डेटा टफ हो, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम कैसे उसको सॉल्यूशन तक ले जाएं। नहीं तो कॉन्सेप्ट में तो पहले ही हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है आपका कि वर्तमान में जिस चावल को, चावल के प्राइस, तो इनिशियल हो गया आपका, ये हो गया फाइनल हो गया आपका, ये प्राइस है। तो पहले कितना था, जिस चावल को 29 रुपये प्रति केजी दर से बेचा जा रहा है, पहले पिछले महीने उसका 25 रुपये केजी था, तो इनिशियल प्राइस कितना था, 25 है, और ये क्या है, 29 है। और ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी खर्चा बराबर खपत इंटू मूल्य होता है, खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य होता है। अब कह रहा है कि व्यय चेंज ना हो, मतलब ये फिर से कांस्टेंट है, जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो इसका रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होता है। कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 29 और 25, तो कितना कम हो गया, कितना हो गया, तो कह रहा वही परिवार को चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो प्रतिशत कम मतलब कितना यूनिट कम करेंगे, 4 यूनिट, कितना में से, 29 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही देखिए, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही है कि अब इस डेटा को हम आंसर तक कैसे ले जाएं। इस डेटा को 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डिवाइड करिए, या फिर लॉजिकली आप सोचिए इसको। कैसे सोचेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि 4/29 गुना 100%, इसी पर्पज से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो क्या देखिए, अगर ये यहाँ पे 28 रहता, अगर ये यहाँ 28 रहता था, 7 चौक 28, 1/7 हो जाता। 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 का अप्रॉक्स प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 14.28% हो गया। लेकिन चूंकि 29 है यहाँ पे, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका कितना, 7.25, 25 चौका 100, 0 कैंसिल, 1 बचा, 7 चौका 28, 1 29 हो गया। अब देखिए क्या बताए थे अभी हम लोग डिस्कस कि अगर किसी भी भिन्न का अंश समान हो, अंश तो वही है आपका, यहाँ क्या बचा, 7.25 इंटू 100%। अगर किसी भी भिन्न का अंश समान हो तो हर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका प्रतिशत वैल्यू वैसे वैसे घटता जाएगा। तो घटता जाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया कि हर तो यहाँ बड़ा है, इसका प्रतिशत वैल्यू 14.28% है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू इससे छोटा होगा, 14.2। अब देखते हैं, अब ऑप्शंस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन में आते हैं। तो देखिए उससे छोटा कितना है, 14%। यहाँ पे आंसर ये हो गया आपका। लॉजिकली सोचते हैं, देखिए आंसर तक पहुंचने में कितना कम समय लगता है। तो इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, डील किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। फिर वही क्वेश्चन है उसी तरीके से कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया आपका, ये कांस्टेंट दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है इसका, तो अब इसका निकालना है आपका प्राइस कंजम्पशन। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं कंजम्पशन का रेशियो, इनिशियल और फाइनल, चूंकि हम पहले कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उससे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितने प्रतिशत, दशमलव का 1 स्थान तक, ठीक है, कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो खपत को जब कम करना हो तो उसका इनिशियल फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि प्राइस में जितना ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको 100 में ऐड कर देते हैं। अगर कमी हो तो 100 में माइनस कर देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा हो तो 100 में प्लस कर देंगे। यहाँ बढ़ रहा है तो कितना, 26%, 100 में ऐड किए तो कितना हो गया, 126 प्राइस में। तो ये कंजम्पशन का इनिशियल वैल्यू है, मतलब कंजम्पशन का मतलब खपत का इनिशियल और फाइनल रेशियो निकालने के लिए हम इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं। 126 हो गया। अब कह रहा है अपना जो फाइनल, जो केवल खर्च में कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 15% की वृद्धि करनी चाहती है, 15% का वृद्धि करना चाहता है, तो इसको ऐड कर दिए, 100 में कितना हो गया, 115 हो गया, निकल गया आपका कि कंजम्पशन पहले आपका उसका जो था कितना था डीजल का, 126 लीटर, ठीक है। अब कह रहा है उससे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, तो कितना कम करेगा, पहले 126 लीटर डीजल खर्च करता था, अब 115 लीटर डीजल खर्च कर रहा है, तो कितना लीटर डीजल कम कर रहा है,
11 लीटर डीजल कम कर रहा है। किस में से? 126 में से। तो देखिए इसी पर्पज से क्वेश्चंस को लिया गया है ताकि हम कैलकुलेट कैसे करें इसको। अब देखिए कैलकुलेट करना है कैसे, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें, अलग अलग अप्रोच लेते हैं इसमें लोग। अब देख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 11 126 का कितना प्रतिशत है, 11 126 का कितना प्रतिशत है। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, 126 100% के बराबर है। 126 जो है किसके बराबर है? 100% के। 126 100% के बराबर है। इसका 1% निकालते हैं, इसका 1% निकालते हैं। 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड कर लेंगे। यहां 100 से डिवाइड किए तो आ गया 1%। यहां 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 1.26, मतलब 1% का वैल्यू 1.26 है। किसका निकालना है हमको? 11 का निकालना है। 11 1.26 से 1%, तो 11 कितना प्रतिशत हो जाएगा? अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे कि इसके आसपास है। तो 9 से मल्टीप्लाई के 26 नंबर 2 3 4 2 3 4 बने 234 माइनस 34 हो गया, ये 0.34 हो गया। 2 बचा तो 9 से गुना करें, 1 गुना 9 9 हो गया और 2 जोड़ दिए थे, कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा वैल्यू, और इधर 9 से गुना कर दिए तो 9% हो जाएगा। और ये मैक्सिमम ये माइंड में कैलकुलेट करना है। एक आध लाइन आप उठाइए पेन पे, ये अभ्यास करना होगा तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब देखिए 9% का वैल्यू 11.34, लेकिन यहाँ तो 11 है, आपका 11 है। 11.34 9% के बराबर, मतलब इसका 9% 11.34 है, तो मतलब 9% से कम वैल्यू होगा। 9% से कितना कम? आसपास का होगा। तो देख लेते हैं अब ऑप्शंस में आ जाएंगे। ये तो ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये उससे भी कम है, तो बीच का कौन सा? ये 8.72, कितना है आपका? 8.7% हो गया। ये 9% हो गया आपका, 9.5 हो गया। वह हाँ 9%, ये 8.7% हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। अब ये इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है प्रति लीटर संपीड़ित मतलब सीएनजी है, सीएनजी की कीमत में 65% की वृद्धि हुई है। सीएनजी की कीमत में 65% की वृद्धि हुई। मनोज को सीएनजी की खपत में, सेम वही क्वेश्चन, सीएनजी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, कांस्टेंट रहे। तो फिर से वही हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया। एक्सपेंडिचर बराबर हो गया आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया आपका। ठीक है, अब ये कांस्टेंट दिया हुआ है, ये फिर से आपका वही कांस्टेंट दिया हुआ है। तो 65% हो गया। 65 पहले 65% 5% का कितना होता है वैल्यू? 5% बराबर 1/20, कितना? 1/20। तो 65% कितना हो जाएगा? 65%। इसका कितना गुना होता है? इसका 13 गुना हुआ। इसका 13 गुना कितना हो जाएगा? 13/20। अब क्या बताए थे कि ये जो किसी भी फ्रैक्शन का ये होता है, चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। और ये क्या होता है? ये होता है इनिशियल वैल्यू। चेंज हम रख दिए वैसे ही 13। अब अगर वृद्धि हो तो इनिशियल वैल्यू में से चेंज को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 33 हो गया। 33 हो गया आपका। तो कह रहा है कंजम्पशन में जो चेंज होगा वो कितना होगा? 13 होगा। किस में से? 33 में से। कंजम्पशन में चेंज होगा 13 का होगा, 13 यूनिट का, किस में से? 33 यूनिट में, 100%। अब यही निकालना है आपका, इस तरीके से ये निकालना है। अब यहां देख रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए 1/30 बराबर कितना होता है? 1/30 का वैल्यू कितना होता है? 3. अच्छा, तो ये 33 यहां निकालना है। देखिए अब कह रहा है कि 13/13 33 का कितना प्रतिशत है? 13 33 का कितना प्रतिशत है? इस तरीके से लेते हैं कि 33 कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर है। कितना होता है? 100% के बराबर। अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्रोच लेकर के इसको सॉल्व किया जाता है। तो 33 बराबर कितना हो गया? कोई भी नंबर अपने आप में 100%, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10%, ये 10 से डिवाइड किए तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ किए हम लोग तो कितना आ गया? 3.3 आ गया, 3.3 हो गया। तो ये 10% हो गया। अब देख रहे हैं कि अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 तिया 12 2, बाकी 1 हो गया, और 4 तिया 12 1 13 हो गया, 13.2 हो गया। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 40% हो गया। इधर जो है आपका, इधर निकला आपका कितना? 13.2, ये 40%। लेकिन यहाँ क्या है
ये 13 है, तो इसके आसपास है, इसके आसपास ये 13 है इसका, तो 13, ये 13.2 है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, जो 13.2 कितना है, 40% के बराबर है, तो 13 इससे कम होगा। कितना कम? थोड़ा सा ही कम होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, यहाँ देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन है 39.39% हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। कह रहे चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्च को समान स्तर तक बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत कितने प्रतिशत, सेम वही है, ठीक है, लैंग्वेज बदलता है क्वेश्चंस में। एसएससी का यही खूबी है कि एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से रखता है, मतलब ये लैंग्वेज इस तरीके से लगे लगे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है, इतना लंबा चौड़ा। सब सिंपल ये है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि ये बस एक्सपेंडिचर है, प्राइस है और कंजम्पशन है। अब इसी में जो भी घट बढ़ रहा, कह रहा है चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, इसमें हो गई वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि हो गई, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल है, वृद्धि हो गई, मैंने क्या किया, चाय के लिए अपने खर्च को 15% ही बढ़ाने का फैसला किया। इसमें जो हो गया कंजम्पशन में हम लोग ये कह रहा है 15% ही बढ़ा रहे हैं, सॉरी टोटल खर्च में 15% ही बढ़ा रहे हैं ये कितना, 15%। तो कह रहा है सक्षम मुझे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, खपत कितने का, ये वाला फाइंड करना है। तो अभी हम लोग देखें, जब ये निकालना हो तो क्या करना है, इसका डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। कैसे? ये इनिशियल और फाइनल, जब ये दोनों दिया हुआ हो और कंजम्पशन निकालना हो, खपत निकालना हो, तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। क्या कह रहा है, प्राइस में जो चेंजेज हो उसको 100 के साथ ऐड कर दीजिए या सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ 20% बढ़ रहा है तो 100 में ऐड कर दिए, कितना हो गया, कंजम्पशन का इनिशियल रेशियो कितना था, 120 हो गया। अब मैंने खर्च का कितना किया कि नहीं, हमको 20% खर्च नहीं कर सकते हैं, बस 15% कर सकते हैं। तो क्या किया, कितना हो गया, बढ़ाने का फैसला किया, तो फिर से इसको 100 में ऐड कर देते हैं, कितना हो गया, 115 हो गया, 115 हो गया। इसको कट कर लीजिए, 5 से कट कर जाएगा 24 बार में, और ये 5 से कट हो जाएगा 23 बार में। मतलब पहले वो 24 kg चाय खर्च करता था, अब 23 kg करेगा, तो कितना यूनिट खर्च कम करेगा, 1 यूनिट का। कितना में से, 24 में से। इसका प्रतिशत कितना होता है, अप्रॉक्स 4.16% के बराबर होता है। 1/24 का वैल्यू 4.16% के बराबर। अब इसमें आसपास आपको जहां भी दिखे 4.16, तो ये 4.20 ये आसपास, इसके आसपास है, तो यही वैल्यू होगा आपका, ठीक है।